हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। भारत का भूगोल रैपिड फायर रिवीजन ये प्रारंभ हो चुका है। इसका पहला पार्ट है। बार बार इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये बिहार एसआई, बीपीएससी ट्री, बीएसओ, बीएसएससी या आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। इसका ये पहला पार्ट है। आपको यदि अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो आगे भी आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भारत का भूगोल है और इस तरफ आप लोग राइट साइड में देखेंगे बीपीएससी ट्री और बिहार का जो भी एग्ज़ाम हुआ है वहाँ प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, तो इस तरफ आप लोग सभी एग्ज़ाम को देख पा रहे होंगे। तो बीपीएससी से संबंधित है, बिहार एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, दरोगा का भी एग्ज़ाम यदि आप देने वाले हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। तो भारत का जो मानक समय है इसे अपनाया जाता है देशांतर जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से इसको अपनाया जाता है, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के आसपास से गुजरता है। दूसरा है, भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व में मूलतः एक भाग था गोंडवाना लैंड का। भारतीय उपमहाद्वीप जो है किसका मूल भाग है? गोंडवाना लैंड का। तो आप यदि भूगोल में देखेंगे जो आप मैप है तो उसमें साउथ वाला जो भी पार्ट है तो आपको गोंडवाना लैंड का भाग, जैसे ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना लैंड का भाग है, ये नीचे साउथ में पड़ जाता है। दक्षिणी अमेरिका भी गोंडवाना लैंड का भाग है। तो ये आपका भारत किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का। नेक्स्ट है, ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से भारतीय मानक समय आगे रहता है। तो भारतीय मानक समय 5.5 घंटा आगे है। अगला है, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। कोरोमंडल तट, भारत जो है उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। तो भारत का जो कोरोमंडल तट है ये सबसे अधिक प्रभावित है और ये पूर्वी भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट। भारत में कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? तो पर्वतों का हिस्सा जो है लगभग 30% है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगर कौन सा है? कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगर है आइजोल। आइजोल ये ऑप्शन बेस लिया गया है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो ये आप लोग जान रहे होंगे। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ और टोटल जो है 9 है। अगला है, गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो गंगा के ऊपरी मैदान के दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण यमुना नदी के द्वारा की जाती है। चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? चुंबी घाटी जो है सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है। चुंबी घाटी सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल भारत को अलग करता है, तो ये भारत को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल, तो आपको मालदीव ध्यान रखना है। अगला है, नेपाल के साथ सामान्य सीमा क्या है? नेपाल के साथ जो है समान सीमा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो इसको इस तरह से आप ध्यान रखना है आपको कि भारत के टोटल 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाता है और इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल है। एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं आप लोग, ऊपर बीसी खंड, इसमें आपको 5 राज्य का नाम आ जाएगा, ऊपर बीसी खंड। नेक्स्ट है, गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच स्थित है मालाबार तट। गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच मालाबार तट स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो टोटल 7 देशों के साथ भारत अवस्थित है। अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतर में है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के 97.25 पूर्वी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, अक्षांश में 8-4 से 37-6 और देशांतर में 68-7 से 97-25। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है परवाल उत्पत्ति का। लक्षद्वीप जो है परवाल उत्पत्ति का है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय लंदन में कितना का अंतर है? तो ये 5.5 घंटे का अंतर है और भारत का जो समय है 5-5.5 घंटे आगे है। असम कुल मिलाकर डैश राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो असम जो है कुल मिला के 7 राज्यों से घिरा हुआ है। असम 7 राज्यों से। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का
2.42% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति की लगभग 17% जनसंख्या है। यानी टोटल क्षेत्रफल का जो है भारत में क्षेत्रफल 2.42 है, लेकिन जनसंख्या का 17% है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो ये दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू जो है दक्षिण पश्चिम भारत में है। नेक्स्ट है पाक जलडमरू मध्य किसके मध्य अवस्थित है, तो ये भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। नया राज्य बना है तेलंगाना, नया 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ। नेक्स्ट अब देखेंगे पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दरें। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि प्रश्न बहुत सारे हैं, प्रश्न का कमी नहीं है। आप लोग कोई भी बुक पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में कुछ ही प्रश्न देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार का प्रश्न जो एग्ज़ाम में आपको आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, तो इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को देखना है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है K2, इसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ये महेंद्रगिरी है, ओडिशा राज्य में आंध्र प्रदेश और ओडिशा के सीमा पर अवस्थित है। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वत मालाओं का सही क्रम, तो दक्षिण से उत्तर की ओर है, तो आपको ध्यान देना है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। दक्षिण से उत्तर की ओर जो है हिमालय का, ये आपको ध्यान रखना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है हिस्पर। हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, तो ये हिस्पर। तो और ये जो आपको दक्षिण से उत्तर वाला है, इसको कलेजा पार ऐसे भी याद रख सकते हैं, कलेजा पार। तो क से काराकोरम, ल से लद्दाख, जा कलेजा, तो कलेजा, जा से जास्कर, पार से पीर पंजाल। तो कलेजा पार आपको ध्यान रखना है, क्रम से याद रह जाएगा। और ये है हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद, इसका नाम है हिस्पर। भारत में हिमालय पर्वत की चोटियाँ हैं, तो नंगा पर्वत और कामेट, नंगा पर्वत और कामेट। पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है, तो यही है, आपको कलेजा पार ध्यान रखना है। क से कलेजा काराकोरम और ल से लद्दाख, जा से जास्कर, प से पीर पंजाल। अगला है नौकरेक चोटी स्थित है, तो नौकरेक चोटी जो है ये आपको मेघालय में अवस्थित है। पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई के घटते क्रम, तो माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और नंगा पर्वत। इसको आपको ध्यान रखना है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत। नेक्स्ट है केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही कथन कौन सा है, यह अरावली से घिरा है, इसका पश्चिमी भाग मालवा का पठार है। केंद्रीय उच्च भूमि से संबंधित सही कथन, यह अरावली से घिरा है, इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है। पर्वत श्रेणियों में से कौन से गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है, तो कौन सी पर्वत श्रेणी है जो गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है, तो यह है विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी गंगा एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है। लिपुलेख दर्रा अवस्थित है, तो लिपुलेख दर्रा आपको अवस्थित है उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में। मिक्किर पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो मिक्किर पहाड़ियाँ जो है ये असम में है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, तो भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियों में से कौन सी पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो हिमालय पर्वत श्रेणियों में से पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो अटल टनल को पार करती है पूर्वी पीर पंजाल। राजस्थान के पश्चिमी भाग में है मारवाड़। मारवाड़ जो है ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है, तो जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है। दक्कन ट्रेप पठार का गठन हुआ था, तो दक्कन ट्रेप पठार जो है इसका गठन किस काल में हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो दक्कन ट्रेप पठार का जो गठन हुआ है ये क्रीटेशियस काल में हुआ है। दक्कन ट्रेप पठार का गठन किस काल में हुआ है, क्रीटेशियस काल में। तो दक्कन क्रीटेशियस काल ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 200 मीटर से अधिक क्षेत्र का है, तो
पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है? तो 200 मीटर से अधिक, तो ये सिक्किम का है 200 मीटर से अधिक। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक है, किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है? तो सिक्किम का है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है? तो कन्याकुमारी से जो सटी पहाड़ी है ये है कार्डेमम पहाड़ियाँ। कार्डेमम पहाड़ियाँ जो है कन्याकुमारी से सटी हुई है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये गढ़वाल हिमालय में है। तो आप लोग अभी तक पढ़े होंगे कि फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, लेकिन ऑप्शन में आपको उत्तराखंड न देख करके गढ़वाल हिमालय देखने को मिलेगा, तब फिर आपको लगेगा कि नहीं ये प्रश्न मैंने नहीं पढ़ा। तो फूलों की घाटी गढ़वाल हिमालय में है, ध्यान रखना है। फूलों की घाटी गढ़वाल हिमालय में है। कुल्लू एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है। कुल्लू एवं स्पीति घाटियों को रोहतांग दर्रा जोड़ता है। कुल्लू एवं स्पीति घाटियों को जोड़ने वाला है रोहतांग दर्रा। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? तो कोसी मैदान का जो है समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 100 मीटर। कोसी मैदान का समुद्र तल से औसत ऊंचाई 100 मीटर है। नेक्स्ट है, भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सा है? तो दक्षिणतम पर्वतमाला पूछा गया है, तो यह है इलायची पहाड़ियाँ जो भारत का दक्षिणतम है। थार क्षेत्र किस राज्य में विस्तृत है? तो थार जो है ये राजस्थान में है और यही एक मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। छोटा नागपुर का अधिकांश भाग आता है, तो ये झारखंड राज्य के अंतर्गत अधिकांश भाग आता है। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये तराई के नाम से जानते हैं, पर्वत पदीय। कहने का मतलब है कि पर्वत के पाद में जो क्षेत्र है उसको कहते हैं तराई क्षेत्र। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम है पश्चिमी घाट। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला जो व्यक्ति था वह क्या था? तो ये था एक सर्वेक्षक था। अगला है, भारत में उम्र में प्राचीनतम है, तो उम्र में प्राचीनतम पर्वत है अरावली, सबसे पुरानी पर्वत है भारत में। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन सा है? तो मध्य गंगा का मैदान जो है सबसे अधिक विस्तृत मैदान है। कौन? मध्य गंगा का मैदान। नेक्स्ट है, वह भारतीय पर्वत श्रृंखला जिसके दो ढलानों पर दो असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो वह भारतीय पर्वत श्रृंखला कौन सा है जिसके दो ढलानों पर दो असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो ये अरावली है। अरावली पर्वत के दोनों ढलान पे अलग अलग प्रकार के वनस्पति पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इलायची की पहाड़ियाँ ये आपको जो है केरल राज्य में देखने को मिलेगा। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है जम्मू कश्मीर राज्य में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जम्मू कश्मीर राज्य में। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा पूछा गया है तो नाथुला दर्रा है। सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित दर्रा कौन सा है? नाथुला दर्रा, आपको ध्यान रखना है। वह पहाड़ी जिस पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, तो नीलगिरी पहाड़ी है जहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलती है। भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम घिरा हुआ है? तो बिहार राज्य का उत्तर और पश्चिम जो क्षेत्र है वो पूछा गया है। ये क्षेत्र किससे घिरा है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम क्षेत्र घिरा है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो इसको सह्याद्री कहते हैं। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत में पूछा गया है तो गॉडविन ऑस्टिन है, K2। नेक्स्ट है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक युग में। शिवालिक सेनोजोइक, ऐसे आपको ध्यान रखना है एक साथ, शिवालिक सेनोजोइक। नेक्स्ट है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं सेनोजोइक महाकल्प में। अगला है, छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर का जो पठार है एक अग्र गंभीर है। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक सेल समूह के जो दक्षिण भाग है उसमें भाबर क्षेत्र गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है अनाई मुड्डी में।
अनामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी कहाँ मिलती है? अनाई मुड्डी में। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है नामचा बरवा। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर नामचा बरवा आपको देखने को मिलेगा। अगला है हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम है बृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक। पहले है बृहत, फिर लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है तो ये नवीन वलयाकृत पर्वत से संबंधित है। अब अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झीलें देखेंगे। भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है तो काली नदी जो है भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है हुगली नदी। टी पार्क के रूप में जो विकसित करेंगे, टी पार्क किस नदी के तट पे? हुगली नदी के तट पे। अगला है कारगिल स्थित है सुरू नदी के किनारे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कारगिल किस नदी के तट पे है? सुरू नदी के किनारे अवस्थित है कारगिल। कारगिल ध्यान रखना आपको, सुरू नदी के तट पे अवस्थित है। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल है तो लूनी नदी का उद्गम स्थल है पुष्कर घाटी। पुष्कर घाटी। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? पुष्कर घाटी से। चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पे मिलती है? तो सिंधु के जो 5 सहायक नदी हैं पाकिस्तान के मिठनकोट में जाके सभी आपस में मिलती है। आपको कहीं कहीं मिठानकोट भी देखने को मिलेगा। तो चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पे मिलती है? मिठनकोट या मिठानकोट, और ये जगह आपको पाकिस्तान में है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है कोरोमंडल तट पे। कोरोमंडल तट पे अक्टूबर नवंबर के समय में भारी बारिश होती है। अगला है कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई। कोसी का जो मैदान है समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछा गया है 300 मीटर है। मैदान का पूछा गया है 300 मीटर। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है तो ये अमरकंटक जो है मैकाल श्रेणी में अवस्थित है। नेक्स्ट है असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई क्या है? असम के घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई आपसे पूछा गया है 750 किलोमीटर। आपको यहाँ ध्यान देना है कि असम घाटी में केवल पूछा गया है तो 750 किलोमीटर की लंबाई तय करती है ब्रह्मपुत्र। कहाँ? असम की घाटी में। अगला है बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना, दोआब की सागर तल से ऊंचाई है। तो बांग्लादेश में स्थित है यमुना, पद्मा, मेघना, दोआब की सागर तल से 20 से 50 मीटर औसतन ऊंचाई है। चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार है तो अध्यारोपित प्रवाह है। तो चंबल नदी के जो अपवाह तंत्र है तो ये अध्यारोपित प्रवाह है, चंबल अध्यारोपित। कृष्णा गोदावरी नदी विवाद है, ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है कृष्णा नदी और गोदावरी नदी का विवाद। अगला है नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है तो ये जाना जाता है गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा। आपको ध्यान देना है दक्षिण गंगा कहा गया। यदि यहीं पे दक्षिण की गंगा होती तो आपको कावेरी की यदि लगा देगा तो कावेरी, ये केवल कहेगा दक्षिण गंगा तो गोदावरी। उथली झील है तो खारी झील। उथली झील जो है ये खारी झील है। बाल्टेरो हिमनद अवस्थित है काराकोरम में। बाल्टेरो हिमनद कहाँ है? काराकोरम। कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है कुर्सेला में। कोसी नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? तो ये कुर्सेला में। बड़ी नदी दरोनियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी दरोनी कौन सी है? तो क्षेत्र के दृष्टि से साबरमती सबसे छोटी है। गोदावरी की सहायक नदी है वेनगंगा, पेनगंगा, दोनों हैं। यहाँ पे पुलिकट पूछा गया है आपको कहाँ है? तो पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हरिके बैराज पंजाब में। नल सरोवर गुजरात में। वेदांतगल आपको तमिलनाडु में है। अगला है वह उपनदी जो गंगा नदी घाटी का भाग है। तो गंगा नदी घाटी का उपभाग है तो यह है उत्तरी कोयल। वह नदी जो गुजरात की आसा कहलाती है तो यह है नर्मदा, गुजरात की आसा। वह नदी तंत्र जो सर्वाधिक पुराना है तो इंडो ब्रह्मा जो है सबसे
पुराना है, सबसे पुराना इंडो ब्रह्मा। कावेरी नदी की कुल लंबाई पूछ लिया है, 802 किलोमीटर है कावेरी नदी की कुल लंबाई। वह नदी जिस पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, तो ये कावेरी नदी पे है। और इसको ध्यान रखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि शिव के पास जब कोई जाता है तो कांवर लेकर के जाता है, तो शिव समुद्रम है तो कावेरी है। नेक्स्ट है सोन, नर्मदा तथा महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक किस श्रेणी में है, तो ये मैकाल श्रेणी में आपको अमरकंटक स्थित है। अगला है उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित नदियों का क्रम। उत्तर से दक्षिण आपको ध्यान देना है, गंगा है, उसके बाद नर्मदा, महानदी, फिर गोदावरी। तो आपको ये ध्यान आ जाएगा, गंगा सबसे ऊपर है, फिर नर्मदा, महानदी, फिर गोदावरी। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है, तो सबसे विस्तृत है गंगा नदी तंत्र। पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम है। पश्चिम से पूर्व पूछा गया है, तो सबसे पहले सोन है, फिर पुनपुन, उसके बाद फल्गु और सकरी। सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी। वह नदी जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है, तो ये पुनपुन नदी है, फतुहा के पास मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, पुनपुन प से है तो कहाँ मिलता है, फ के पास, फतुहा में। अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर क्या बनाती है, तो ये देवप्रयाग बनाती है। अलकनंदा एवं भागीरथी जो है देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा नदी बनाती है। अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। अगला है अलकनंदा, ये तो हो गया। वह नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जानते हैं, तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, तो हिमालय को काटकर यानी हिमालय के उस पार से ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी, ये हिमालय के उस पार की नदी है। ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस नदी। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है ये कानपुर है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन है, कोसी नदी का सबसे अधिक परिवर्तन होता है पथ। वह नदी जो भ्रंश दरोनी से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी है, भ्रंश दरोनी से होकर बहती है। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है नर्मदा एवं ताप्ती। नर्मदा एवं ताप्ती जो है पश्चिम की ओर बहती है। तो आपको इस तरह से याद रख लेना है, सी समान तापे, सी समान तापे, सी समान तापे मतलब साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, ये सभी नदी आपको पश्चिम की ओर बहती है यानी अरब सागर में गिरती है। अगला है भूमि बंधित है, तो भूमि बंधित नदी कौन सी है, तो ये है लूनी नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, तो मानसरोवर झील के पास ब्रह्मपुत्रा, सतलज, सिंधु, ये तीनों का स्रोत है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी के। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की। जुआरी नदी प्रवाहित होती है, गोवा राज्य में जुआरी नदी प्रवाहित होती है। तो पार्ट 1 को यहीं कंप्लीट करते हैं, इसका पार्ट 2 लाएंगे, उसमें आप लोगों को यहाँ से प्रारंभ करेंगे मानसून एवं वर्षा, यहाँ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यदि आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी लोगों को धन्यवाद।